चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणव श्रियानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये नमामि शेषे लीलाक्षिराब्धिकाय लीलाक्षिराब्धिशायिनम् लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः लीलाभिः सेव्यमानं सेव्यमानान् कलानिधि कलानिधिं चतुर्भिश्च चतुर्भुजां चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम विलक्षणोऽयमाचार्य ब्रह्म साकार ब्रह्म स्थापकः अलौकिक प्रभो तो लोकविशक समर्पेणात्मन भाव में समर्पित आत्म भाव में लोक वेदोक्तमस्मन धर्म प्रोज्झित कहितवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते अत्र पृथिवीः शुश्रूषितक्षण निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुक्लपाद अमृतत्वं पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहर्षिता भूतभवतात्। जरा अनुकूलता नहीं आती, जरा तबियत नासाज चल रही है। सर्दी को प्रकोप इतना भारी है कि ये मौसम ही ऐसी है सब जगह पे। हाँ, तो क्या है कि कुछ हो नहीं पा रहा है। तो फिर मैंने कि आज तो लेंगे ही क्लास, कारण कि नहीं आज लेंगे तो बहुत गैप हो जाएगा फिर बाद में। जैसे थोड़ा कम लेना, थोड़ा हाँ कम ले देखेंगे, लेना। जितना हो सके अपन देखे। अपन ने गोपी गीत के परिचय के क्रम में अब तक इतनी बात समझी है कि जाकू जो भी साधन अपने यहाँ बताए गए उतने साधन को उद्धृत करने के बाद अपने यहाँ नहीं, अपन गोपी गीत को मैंने निर्गुण पुष्टि भक्त के आशय में समझ रहे हैं। तो निर्गुण पुष्टि भक्तन ने जा भी, रश्मि बेन आपको ऑडियो ऑफ कर लो, वीडियो चालू है। ऑडियो ऑफ करो कहीं मैंने। हाँ हाँ जी। तो मैं क्या बोल रहा था वही भूल गया। हाँ, निर्गुण निर्गुण पुष्टि पुष्टि भक्त, निर्गुण पुष्टि भक्तन के आशय में अपन ये सारों प्रकार समझ रहे हैं कि उनने जा जा प्रकार के साधन करे, वावा प्रकार के साधन के अनुरूप उनके हृदय में ऐश्वर्य वीर यशस्वी ज्ञान वैराग्य युक्त भगवान जो श्री कृष्ण है उनको, माने ये जो भगवान रूपी फल है वो मिले। और ये जो पूर्ण भगवान है वही फल, और अपने आप ही देखो लगभग पुष्टि मार्ग में भी लगभग यही प्रक्रिया है। और जाको अपन फल मान रहे हैं, बाकी यही सारी प्रक्रिया समझाई गई है। तो मेरे मन में ये बात आ रही है, अब वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जा प्रकार को निरूपण महाप्रभु जी सुबोधनी जी में करना चाह रहे हैं, क्या वह प्रकार की कर्तव्य रूपता को साम्य वह उपदेश तो मिले है कि नहीं मिले? मेरी बात
आप लोग समझे कि नहीं समझे पता नहीं मेरे को। मैंने जा प्रकार को निरूपण महाप्रभु जी फल प्रकरण को करना चाह रहे हैं, और मैंने जैसे साधन को निरूपण करके ब्रजभक्तन ने भगवान रूपी फल की प्राप्ति करी, वह प्रकार के साधन को निर्देश क्या कर्तव्य उपदेश के रूप में महाप्रभु जी ने षोडश ग्रंथन में कियो है, या कोई एक साम्य अगर देखना हो, तो एक सीधी सी बात समझो कि एक कोई कोई ग्रंथ रह जाए तो आपको रह गयो करके पकड़ के मत चलिए कि दे ये ग्रंथ रह गयो करके। कोई जरूरी नहीं है कि हर ग्रंथ के साथ में आपको सामने दिखाऊं ही दिखाऊं। कोई रह गयो तो रह गयो भले, लेकिन आवश्यकता यह बात की है कि महाप्रभु जी के जो कर्तव्य उपदेश को जो स्वरूप है, वह कर्तव्य उपदेश के स्वरूप में क्या सुबोधनीगत साधन निर्देश की साधनन की झलक मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही, ये एक देखने को प्रयास करें, और फिर अपन वो को लगे फल प्रकरण को अपन अध्याय देखें। सबसे पहले यमुनाष्टक को यदि अपन उठावे तो तनु नवत्व में तावता न दुर्लभ तमा रतिर्मुनिपो मुकुंद प्रिय, 7वें श्लोक में महाप्रभु जी तनु नवत्व को उल्लेख कर रहे हैं। तो जो तनु नवत्व है जीव को, नव तनु की बात नहीं कर रहा हूं मैं तनु के नवीनीकरण की बात कर रहा हूं। तो जो तनु नवत्व है वो जीवन मुक्ति आई ना ध्यान में आप लोगों के। और वही जीवन मुक्ति तो यहाँ पे चाहे वो अंतर्ग्रहगता लो कि श्रुति रूपा लो या अग्नि कुमारिकाएं लो, उनको कुछ भी नाम तो कह दो, उनको यही तो मिले, वो जीवन मुक्त थे। तो जीव को या प्रकार सु रह पानो, वाकई तनु को नवीनीकरण हो जानो, वास्तव में जीवन मुक्ति को स्वरूप है। तो देखो पहले ग्रंथ में तो यहाँ को सामने अपने को मिल रहा है। सेकंड बालबोध को अपन ओमिट करें सिद्धांत मुक्तावली ने, तो सिद्धांत मुक्तावली में महाप्रभु जी देखो एक बात कह रहे कि तथा संसार दुख से निवृत्तिर ब्रह्म बोधनम, पर ब्रह्म तो कृष्णो ही सच्चिदानंद कहूँ, वो वाली जो बात है दूसरे श्लोक की, सच्चिदानंद कम रह। तो वह श्लोक में भी महाप्रभु जी यह आज्ञा करे हैं कि संसार दुख की निवृत्ति के साथ ब्रह्म को बोधन मानसी सेवा के रूप में विरद्वानो चाह रहे हैं महाप्रभु जी। ये देखो ये जीवन मुक्ति को एक प्रकार आखो महाप्रभु जी इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। वहां पे भी महाप्रभु जी को जो पोर्टफोलियो है, महाप्रभु जी की जो महाप्रभु जी की जो विचार शैली है, वह सामने अपने को षोडश ग्रंथन में भी दिख रहे है कि महाप्रभु जी जहाँ लाइफस्टाइल को जीव के पास अपेक्षा कर रख रहे हैं, वो लाइफस्टाइल आपके कर्तव्य उपदेश के रूप में भी झलक रही है। आप जीव को भी वही प्रकार कर्तव्य उपदेश करना चाह रहे हैं, अपन नहीं समझ रहे, वो एक बात अपनी एक लाचारी है वैष्णव। बाकी महाप्रभु जी की उपदेश की लाइन को यदि फॉलो करें तो अपने को वह प्रकार के एक सामने दिखे। थर्ड पे तीसरे ग्रंथ को यदि अपन कंपैरिजन करें तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा आ रहे है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ के अंतर्गत देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा ग्रंथ में भी जो जीव सृष्टि के जो प्रकार दिखाए, जीवन के प्रकार दिखाए कि माने स्वरूप साधन फल और वगैरह जो चार एक प्रकार अपने महाप्रभु जी ने बताए हैं, तो भूतल पे भगवत सेवा को और भगवत कथा को, या दोनों को, या था दोनों में से कोई एक को भी निभा पा लेना यावत जीवन हो, और वाक्य कारण जीव को होती जो भगवत स्वरूपानुभूति है या जीव को होती जो भगवत गुणानुभूति है,
वो पुष्टि मार्ग की फल बताए। आयो ना ध्यान में आप? यदि आपके पास पुष्टि विधानम हो तो खोल के बैठ के आपके साथ आपको सामने मिला सको हो। यदि पुष्टि विधानम आपके पास विराज रही है तो सामने रख लो बाजू में। तो ये पुष्टि मार्ग ये फल है जो जीवन मुक्ति को ही परिचय है। आई ना ध्यान में? बाकी बात देखो, पांचवा ग्रंथ चौथे क्रम पे पुष्टि सिद्धांत रहस्य आ रहा है। तो सिद्धांत रहस्य में यदि अपन करें तो जो सिद्धांत रहस्य को जो हाईलाइट पोर्शन है, जहाँ बात पे महाप्रभु जी सिद्धांत रहस्य में फोकस करना चाह रहे हैं, वो फोकस यह बात पे रहे हुए है कि सामी भुक्त को समर्पण, फर्स्ट पॉइंट, और असमर्पित के उपभोग की असावधानी। असमर्पित के उपभोग की असावधानी और स्वामी भुक्त के समर्पण, इन दोनों सुरहित जो सर्वस्व समर्पण पूर्वी का जो अपनी भगवत सेवा है, वो यदि जीव सु अच्छी तरह से यदि निभ पा रही है तो वाकु सर्व वस्तुअन में तिरोहित तया जो विराजमान होती जो ब्रह्मात्मकता है, वाको वाको अनुभव होगा। आप बताओ सिद्धांत सिद्धांत रहस्य में वो बात कहाँ लिखी है? सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में ब्रह्मता ततः। ब्रह्मता तथा, देखो वहां पे भी यही बात आ रही है। जीवन मुक्तिता की बात महाप्रभु जी वहां पे भी समझाना चाह रहे हैं। महाप्रभु जी के सॉर्ट ऑफ जो नेचर है जीव के प्रति कर्तव्य करने को, उपदेश करने को, वो यह कि पैरेलल देखो जा रहे हो है। अपन को एक बड़ी बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टडी है यह बात की। आप ध्यान दोगे तो आपको आएगी ये बात समझ में। बाकी बात नेक्स्ट नवरत्न यदि अपन उठावे तो जीव के जो लौकिक और वैदिक कर्तव्य हैं, जो भी वाक्य लौकिक और वैदिक कर्तव्य, इनको निरूपण करने की आवश्यकता मुझको नहीं लग रही है। आप समझो ही हो आप लोग सब कि वाक्य लौकिक कर्तव्य क्या है और वैदिक कर्तव्य क्या है। मैंने उनको तो भक्त स्वस्थता सु नहीं निभा पा, लोके स्वास्थ्यम तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति पुष्टि मार्ग स्थितो यस्मा साक्षिणो भवता खिला। जो मैं छठे श्लोक में महाप्रभु जी जो ये बात कह रहे हैं, नहीं निभा पा रहे हैं, फिर भी महाप्रभु जी वो कह रहे हैं कि भाई मुख्य बात क्या है पुष्टि मार्ग के लिए, अतः सेवा परम चित्तम विधाय स्थीयताम सुखम। मेन बात जीव के लिए ये है कि चित्त की भगवत सेवा परता को निभा पाना, कि जा बखत जीव भगवत सेवा में प्रवृत्त हो रहा है, कम से कम वह समय वह चित्त भगवदैकतान रहे। और यानी महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सुख सु जीवन व्यतीत मने व्यतीत करना चाहिए। या तरह सु मेन गुरु आज्ञा को बाधन या भगवद आज्ञा को बाधन मुख्य वो बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि जाके भी जा आज्ञा के भी बाध सु तुम्हारा चित्त भगवत सेवा में तत्पर रहते हो, और वो काम तुमको करना चाहिए। करके महाप्रभु जी वहां दो सावधानी देखो रखने की कह रहे हैं वहां पे नवरत्न ग्रंथ में, कि जितनी भी अस्वस्थताएं हैं जिनको तुम अनुभव कर रहे हो, वो सारी अस्वस्थता को तुम साक्षी भाव से वाको निभाओ। और जो भी तुमको चित्त में उद्वेग पैदा हो रहे हैं, वह चित्त में पैदा होते हुए उद्वेगन को तुम भगवत लीला के रूप में वाकु देखो। बस ये दो बात तुमने यदि अपने जीवन में अपना ली तो तुमको जीवन मुक्तता को अनुभव हो जाएगा। और क्या, आदमी यदि
जो परेशान हो गए हैं, आदमी यदि दुखी हो गए हैं कोई कारण से, वाकई यही तो कारण है कि अपने साथ घटित होती भाई कोई भी घटना में वो भगवत लीला को नहीं निहार पावे, उद्वेग, फ्रस्ट्रेट हो जाए। और जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाए तो आवाज नहीं आ रही है, आ रही है प्रभु, सबको ही बरोबर नहीं आ आ रही रही। है। आ रही है जय जय। आ रही है बरोबर प्रभु। है। उषा बेन, आप में प्रॉब्लम है, आपके यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ नहीं है प्रॉब्लम। तो जीव यही कारण से देखो पिछड़ जाए है। फिर वो अपने आप, अपनी अपनी जो आध्यात्मिक प्रगति है वो वाकई कोई कारण से रुक जाती हो है। और कितनों महाप्रभु जी देखो जीव को पहचाने हैं और तद अनुरूप उपदेश करें। नेक्स्ट यदि अपन अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ की बात करें वैष्णव, तो अंतःकरण प्रबोध ग्रंथ में महाप्रभु जी ने जीवन मुक्ति को स्वरूप जो समझाया है, वो देखो जीवन मुक्ति को स्वरूप कैसे समझाया है कि महाप्रभु जी यूं कह रहे हैं कि जीव के माने जीव की माने ये जो जीव है बाकी जीवन में जो है, या लोक में और परलोक में भगवद आज्ञा से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। चाहे वो लौकिक कर्तव्य हो कि अलौकिक कर्तव्य, यहां तक महाप्रभु जी कमिट करने तैयार। कौन कहो, कौन ऐसे कमिट करो, बात बताओ। लौकिक कर्तव्य से बढ़ के भगवद आज्ञा ये तो सभी माने, लेकिन अलौकिक कर्तव्य से भी बढ़ के भगवद आज्ञा है, याकू कमिट करने वालों केवल अपनो महाप्रभु है। जाको महाप्रभु जी कह रहे हैं कि लाई हयात लाए, कजा ले चली चले, न अपनी मर्जी आए न अपनी मर्जी चले। जो महाप्रभु जी को जो ड्रीम है तो आखो भागवत के ऊपर कमेंट्री लिखने को, जाके लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं अग्नि रूप तया अवतरित भयो हूँ, वह ड्रीम को भी महाप्रभु जी ने सेक्रीफाइस किया है भगवत आज्ञा के लिए। ये ये कमिटमेंट और ये कटिबद्धता यदि जीव के अंदर प्रकट हो जाए अपने सूर्य प्रभु के लिए, तो जीवन मुक्ति क्या बड़ी चीज है, क्या बड़ी चीज है। और जीवन मुक्ति क्या करेगी अपना। आप देखो महाप्रभु जी ने कितनी सरलता से षोडश ग्रंथन में इन बातों को पिरोया है। बातें बहुत बड़ी हैं, उपदेश बहुत बड़ा है, लेकिन जीव को बहुत सरलता से आपको समझा दिया है। नेक्स्ट, विवेक धेर आश्रय यदि अपन लें तो जो चतुर्विध विवेक, चतुर्विध धैर्य और जो चतुर्विध आश्रय है, यही अपने जीवन मुक्ति की बातें हैं, जीवन मुक्ति के स्वरूप है। आदमी यदि अपने जीवन में चतुर्विध विवेक अपना ले, चतुर्विध धैर्य धारण कर ले और चतुर्विध आश्रय कर ले, बस हिपी फुर रहे, और क्या चाहिए जीवन में। आपको तो कुछ चाहिए नहीं। जो भी कुछ तकलीफ हो रही है वो अविवेक, अधैर्य और अन्याश्रय के कारण हो रही है। कोई ना कोई कारण से आपको विवेक नष्ट हो रहा है, कोई ना कारण से आपको जो है धैर्य छूट जा रहे हो है, और कोई ना कोई कारण से आपको आश्रय खंडित हो जा रहे हो, और वाके कारण आपकी जीवन मुक्तिता जो है टूट जा रही है। तो इनको पकड़ के रख ले तो सब काम आसान है। भगवत आश्रय आपको सुदृढ़ करना चाहिए। और या पॉइंट को अपने एट लेंथ डिस्कस विस्तार से विवेक धैर्य आश्रय में समझो है, या लिए मौको नहीं लगेगा कि खास एक्सप्लेन करने की ज्यादा आवश्यकता है। फिर भी कोई कोई पूछ लो तो पूछ बोले। वाक्य बाद कृष्णाश्रय यदि अपन ले तो कृष्णाश्रय में तो महाप्रभु जी ने ठोक पीट के ये बात कही है कि इतर सर्व में आश्रय भाव जो तुम्हारा रह गयो है तो वास्तु रहित होकर के केवल श्री कृष्ण में अनन्य आश्रय रखो, केवल श्री कृष्ण, नथिंग डूइंग, कुछ भी नहीं करना है तुमको। करना क्या है, कृष्ण में अनन्य आश्रय रखना है। मैंने
કૃષ્ણને કરવી હોય મને કૃષ્ણને કરવો હોય તે કરે ये जो बात अपने यहाँ कही गई है जीव तो शील में चिंता करे कृष्ण ने करવું હોય તે करे ये जो अपने यहाँ बताई गई है बात वो एकदम परफेक्ट या न्याय पे सिद्ध हो रहे हैं कि कृष्ण को जो है अनन्य आश्रय निभानो जीवन मुक्तता है वो सत्य आई ना ध्यान में नेक्स्ट चतुश्लोकी ग्रंथ ले अपन तो जहां तक चतुश्लोकी ग्रंथ को प्रश्न है वैष्णव तो पहले के 3 श्लोक तो जाने दो लेकिन एवं सर्वात्मना शब्द गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनम चापि न त्याज्य ये इति में मति ऐसी मेरी मति में जो महाप्रभु जी की जो दूरदर्शिता प्रकट हो रही है कि न स्मरण को त्याग करो न भजन को त्याग करो स्मरण को अर्थ है जो है कथा और भजन को अर्थ है सेवा तो सेवा और भजन को तुम्हारे यावत जीवन निभा पानो वो जीवन मुक्ति को परिचायक है क्या आया ना ख्याल में वो तुम्हारी जीवन मुक्ति है। यदि तुम मात्र सो अपने आप को निभा पा रहे हो तो जीवन मुक्त हो। भक्ति वर्धिनी की बात करें तो भक्ति वर्धिनी में भगवत व्यसन के बाद भगवत व्यसनोत्तर भगवत व्यसन हो जाने के बाद जो जीव की माने कृतार्थता हो गए है जीव की जो कृतार्थता है वो जीवन मुक्त को दूसरो नाम है जीवन मुक्ति को दूसरो नाम है कहें कि बाकी बात वकूफी करने लायक कुछ रह नहीं जाए बस कर लियो किया है अर्थ जिसने कृतार्थ अब आपको कुछ करने लायक रह नहीं जाए वो कृतार्थ हो जाए जीवन मुक्त हो जाए कुछ भी नहीं करना बाकी नहीं संन्यास निर्णय संन्यास निर्णय की यदि अपन बात करें तो भगवान की जो विरहानुभूति है और वह विरहानुभूति के कारण जो पैदा होती भाई जीव के अंदर एक विकलता है एक बेचैनी और वह बेचैनी के कारण जीव को निरंतर भगवान के गुणन में निष्ठ हो जानो जीवन मुक्त जीवन मुक्तिता को तो परिचायक और क्या बता रहे महापू जी संन्यास निर्णय में कहें कि संन्यास यदि ले रहे हो है जीव तो वाको फिर यही बाकी रह जाए ना अपने यहाँ को संन्यास खैर अपने यहाँ को संन्यास भक्ति मार्ग के संन्यास एक अलग प्रकार का संन्यास है वाको जब अपन संन्यास निर्णय ग्रंथ प्रारंभ करेंगे तब अपन देखेंगे वाको विस्तार से लेकिन संक्षेप में वाको यदि स्वरूप आपको देखना है तो यार ढंग से देख सको हो कि विरहानुभूति जन्य जो भगवत विकलता है और वह विकलता के कारण विकलता वश जो है जीव को भगवत गुणानुवाद में निष्ठ हो जानो तत्पर हो जानो जीवन मुक्ति को परिचायक है ये संन्यास लेने की बात है निरोध लक्षण की अपन बात करें तो निरोध लक्षण ग्रंथ में भी यो समझो कि अलौकिक सामर्थ्य 3 फल है मैंने हमें जो अलौकिक सामर्थ्य है ध्यान से समझो यह बात को अलौकिक सामर्थ्य को मतलब क्या हो रहा है अलौकिक सामर्थ्य को मतलब ये है कि भगवत सेवा और भगवत कथा में भगवत सानुभाव को आनंद ले पाना आई आई ध्यान में
भगवत सानुभावता को आनंद अपन ले पावे। भगवत गुणानुवाद बने, चाहे वो भगवत सेवा हो कि वो भगवत कथा हो, वहां में यदि अपन भगवत सानुभाव को अनुभव कर पाते हो, आनंद ले पाने वालों वो जीवन मुक्त है। नहीं ले पा रहा हो तो जीवन मुक्त नहीं है। हेलो। सॉरी, ये मैंने विरोध लक्षण ग्रंथ को नहीं बताया, ये सेवा फल को मैंने बता दिया। भूल से क्षमा करिए, क्षमा चाहो। निरोध लक्षण में महाप्रभु जी जो जीवन मुक्तता को परिचय दे रहे हैं वो ये है कि मेरे को बाद में रियलाइज हो कि यहाँ के संघर्ष श्लोक तो आ ही नहीं रहे निरोध लक्षण में। ये जो अलौकिक सामर्थ की बात तो सेवा फल में आ रही है। तो निरोध लक्षण में देखो, पहले श्लोक से महाप्रभु जी प्रारंभ कर यच्च दुख यशोदायाम नंदादि नांच गोकुले गोपिका नाम तो यद दुखम तद दुखम स्यान मम क्वचित। तो तो भगवत सेवा को जो अनवसर है, ध्यान तो समझो कि भगवत सेवा को जो अनवसर है वह में ब्रिज भक्तन को हो तो भयो जो दुख वाको अनुभव करना, और भगवत सेवा के अवसर में ब्रिज भक्तन को हो तो भयो जो सुख है वाको अनुभव करना। मने उनके दुख से दुखी होनो, उनके सुख से सुखी हो जाने की जो अपनी मानसिकता है, वो जीवन मुक्ति को पहुंचाया है। ये निरोध लक्षण की बात होती। और सेवा फल में सबसे पहले यदि अपन ले तो वो मैंने आपको बताई अलौकिक सामर्थ्य वाली बात। मैंने भगवत सेवा और भगवत कथा दोनों में भगवत सानुभावता को जो आनंद ले पा, वो जीवन मुक्ति का पहला। सायुज्य में ऐसे अपन समझो कि जो अंतर्ग्रहगता गोपीजन आते, मैंने जिनको भगवत सायुज्य मिल गए हो उनने वही देह छोड़ दी। मैंने ऐसे सर्वात्म भाव वाले जो ब्रज भक्त हैं, उनमें मैंने उन ब्रज भक्तन की तरह जिनको दिव्य लोकन में, यानी दिव्य लोकन में भगवान की नित्य लीला में नित्य भजनोपयोगी देह पा लेने वालों जो जीव है, वो एकादश स्कंद में आने वाली जो मुक्ति लीला है और वाक्य बाद जो द्वादश स्कंद में आने वाली जो आश्रय लीला है, वह को विषय बने। ये सेवा को फल है। मैंने वाकु वातरे को फल महाप्रभु जी प्रपोज करना चाह रहे हैं। लेकिन डिटेल क्या है, अगर आप लोग यदि आज समय नहीं समझ पा रहे हो तो कोई इतनी चिंता की बात नहीं है। कारण कि सेवा फल जब ग्रंथ शुरू होएगा तब हम यह बात को समझेंगे विस्तार से। कारण कि अभी मैं वाक्य चलाऊं बात तो फिर कोई ग्रंथ चलने लग जाए। तो इतनी बात आप लोग समझ के रखो। तो अलौकिक सामर्थ्य, सायुज्य और सेवोपयोगी देह, अपने यहाँ सायुज्य को भी प्रकार मान्य है, सेवोपयोगी देह को भी प्रकार मान्य है, और अपने यहाँ अलौकिक सामर्थ्य को भी प्रकार अपने आप मान्य करो गयो। तो ये जो बात है वो जीवन मुक्तिता है। तो आप देख सको हो तो कैसे जो है वो आंखें जो है, आंखें सूरत ग्रंथन में जीवन मुक्तता को महाप्रभु जी ने कैसा विरछो है, वो प्रकार अपन वहां पे लिख सके हैं। वाक्य बाद अपनो जो आज का विषय है, तामस फल प्रकरण के 7 अध्याय को देख लो।
7 अध्याय इनमें। प्रथम अध्याय मैंने आपको शुरुआत में ये बात समझाई कि आत्मना प्रथमा लीला मनसा तु ततः परा वाक् प्राणैस्तु तृतीया सा इंद्रियास्तु ततः पर शारीरी पंचमी वाच्यम इति पंचधा रमणम। ठाकुर जी रूप सु मैंने 5 अध्याय में रमण कर रहे हैं और नाम सु 2 अध्याय में रमण कर रहे हैं। मैंने रूपात्मना रमण और नामात्मना रमण। तो जो रूपात्मना रमण ठाकुर जी ने कियो है ब्रजभक्तन के साथ, वाकई ये रास पंचाध्याय है। और जो नामात्मना रमण कियो है वह में शंखचूड़ वध वगैरह और युगल गीता। तो जो रूपात्मना आपने रमण कियो है, नामात्मना नहीं, रूपात्मना जो रमण कियो है वो आपने 5 तरह से रूप से रमण कियो है। मैंने आत्मा, अंतःकरण, प्राण, आत्मा, अंतःकरण जो है, इंद्रिय, प्राण और शरीर, याकू महाप्रभु जी 5 अध्याय में काउंट कर रहे हैं कि पहले अध्याय में ठाकुर जी ने आत्मा से लीला करी है, दूसरे अध्याय में ठाकुर जी ने जो है वो अंतःकरण से लीला करी है, और तीसरे अध्याय में ठाकुर जी ने जो है इंद्रिय से लीलाएं करी है, चौथे अध्याय में ठाकुर जी ने प्राण की लीला करी है, और 5वें अध्याय में शरीर से लीला करी है। तो ये कैसे करी है वो अपन एक एक अध्याय से देखें। वो अपन शुरुआत को विषय पहला अध्याय अपन देखे हैं कि जैसे आपको या कि सुबोधनी जी की योजना से आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो ही, वो कोई हमें कोई विशेष समझाने की आवश्यकता नहीं, कहेंगे वेणु गीत अपन ने बहुत अच्छी तरह से देखियो है। तो ये तामस फल प्रकरण के जो 7 अध्याय हैं तो प्रभु के षड्विध गुण और धर्मी को समर्पित है। तो प्रथम अध्याय में ठाकुर जी की ऐश्वर्य लीला को निरूपण आ रहा है कि ठाकुर जी की ऐश्वर्य लीला प्रकट हो रही है। ऐश्वर्य लीला मतलब ईश्वर की लीला। ईश्वर की लीला का अर्थ है कि जाके ऊपर कोई को बस नहीं है, जो स्वतंत्र है, चाहे सो करे। मने जो कर्तुम समर्थ भी हो, जो अकर्तुम समर्थ भी हो, और जो अन्यथा कर्तुम समर्थ भी हो, वाको अपन ईश्वर कह रहे हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थो ईश्वर, ये अपने यहाँ ईश्वर की परिभाषा है। तो जब महाप्रभु जी आ, ये कह रहे हैं कि यहाँ में ऐश्वर्य लीला आई है और यहाँ में ठाकुर जी ने आत्मासु आत्मासु लीला करी है, तो ये कैसे समझना है हमें। तो दशम स्कंद को जो 29वां अध्याय है, दशम स्कंद को यहाँ में 26वां अध्याय, यहाँ में अपने 29वां अध्याय आएगा और सुबोध जी में 26वां अध्याय आएगा। वो आप लोग देखो यहाँ में ध्यान से कि वो जो अध्याय है वह में रासलीला को आरंभ है। आया आपको ध्यान में? रासलीला को आरंभ मतलब रास पंचाध्याय को आरंभ, पहलो अध्याय। या में ऐश्वर्य लीला और आत्मा सुलीला। ऐश्वर्य लीला तो गुणतया निरूपण के अंतर्गत आ रहे है, और आत्मना लीला जो है वो अध्यायार्थ के अर्थ में आ रहे है। ऐश्वर्य लीला भी अध्यायार्थ के अंतर्गत ही आ रहे है, लेकिन वो अलग दृष्टिकोण से, जो महाप्रभु जी की जो निरूपण शैली है वह के अंतर्गत। लेकिन जहां तक अध्याय को अर्थ अपने को समझना है, वहां में महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं कि ये आत्मा सु ठाकुर जी ने लीला करी। तो कैसे समझ में आवे, तो आप देखो कि सुखदेव जी पहले श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं
कि भगवान अपि ता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्र योग मायाम उपास। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे परीक्षित, शरद ऋतु हती और वाक्य कारण जो है, सारे जो सुगंधित पुष्प हते वो खिल के महक रहे। और भगवान अपनी तारात्रि ही, भगवान ने उन रात्रियन को, या के पहले अपनी रात्रियन की बात हो गई चीर हरण वाली, वो अपन ने बात अच्छी तरह से देख ली कि गोपियन को जिन रात्रियन को संकेत कियो तो कि मैं तुमको उन रात्रियन में मिलूंगो, उन रात्रियन में उनके मनोरथ पूर्ण करने को समय आ गया। भगवान ने उन्हें देखियो, भगवान ने उनको देखियो और देख के उनको दिव्य बनाया। वीक्ष, वीक्ष, विशेषेण ईक्षण, आपको वीक्ष कह रहे हैं, ऐसे नहीं देखे, विशेषेण ईक्षण किए, ध्यान से वो देखो, दिव्य बना दियो। और जब उनको दिव्य बना दियो, गोपियां तो यही चाह रही थी, तो भगवान ने भी अपनी अपनी जो अचिंत्य शक्ति है, देखो अचिंत्य शक्ति, जाको कोई चिंतन नहीं कर पा रहा, ईश्वरी की हमारी बात आ रही है, तो ऐश्वर्य लीला आ रही है पॉइंट नंबर 1। और योग माया के सहारे उनको निमित्त बना के रास क्रीड़ा को भी संकल्प कियो और अमना होवे थे, उनने अपने प्रेमियन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए ऐसा मन बना है। मनश्चक्र, जो मन बनायो ना, तो वो आत्मा को, खुद को, जो योग माया को जो उपाश्रय कियो आपने, तो योग माया आपकी आत्म रूपा शक्ति है, आत्म शक्ति है। तो आत्मना लीला यहाँ प्रकट हुई है। आया आप लोगों को ध्यान में कि ठीक है, आगे बढ़े। वाक्य बात, जो ईश्वरी लीला भई ठाकुर जी की, वो हमें ठाकुर जी की त्रिविध सामर्थ्य प्रकट भई, कर्तुम सामर्थ्य, अकर्तुम सामर्थ्य, अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य प्रकट भई। कर्तुम सामर्थ्य मतलब, कर्तुम सामर्थ्य का अर्थ मतलब मीठे बड़े मीठे अर्थ हैं ये, देखो आप जिनको आप अपने यहाँ रख लोगे ना, बहुत आनंद आएगा। मैंने कर्तुम सामर्थ कैसे प्रकट भई ठाकुर जी की, तो महाप्रभु जी को समझावे है कि जो अव्यक्त वेणुनाथ है, तो अब देखो वेणुनाथ की बात तुमको समझ में आएगी, यानी अपन ने वेणु गीत पहले की हो। जो अव्यक्त वेणुनाथ है, तो व्यक्त नहीं है, तो क्यों? कारण कि उनको ही सुनाई दियो जिनको ठाकुर जी सुनाना चाहते थे। ख्याल में आया ना? मतलब जैसे अपन फोन जासू अपन कनेक्ट करे, वही के पास तो घंटी बजे ना, और कोई को थोड़ी लगे। ये अलौकिक वेणुनाद है, तो जो जहां महाप्रभु ठाकुर जी जिनको सुनाना चाहते थे उनको सुनाई दियो, तो अव्यक्त वेणुनाद के द्वारा अपने भक्तन को निकट बुलाने की लीला है। जैसे, और प्रभु के ये कर्तुम सामर्थ्य रूप ऐश्वर्य को प्रकट करे कि ठाकुर जी देखो ईश्वर है ना, करने के लिए समर्थ है। कैसे बुला रहे हैं? कर्तुम सामर्थ प्रकट कर रहे हैं। कैसी कर्तुम सामर्थ? तो कह रहे हैं अव्यक्त वेणुनाथ। वो अव्यक्त वेणुनाथ कैसी? कि जो प्रकट, व्यक्त वेणुनाथ से तो हर कोई बुलावे, जो अव्यक्त वेणुनाथ से जो बुलावे वो ईश्वर है।
जैसे एक बात समझो कि जैसे अपन कोई को बुलाते हो और कुछ ऐसी शब्दावली प्रयोग करें कि वो शब्दावली को अर्थ वो ही जाने, तो आपको अर्थ अपन ने बता दिया कि नहीं बता दिया? अब वो मैं उदाहरण देके तो समझा नहीं सकूं आपको, लेकिन कुछ एक शब्दावली अपन यूज करते होंगे, और वह शब्दावली को यदि प्रयोग करे तो वो सामने वाला समझ जाए कि अच्छा ये बात है। आए ना समझ में? तो ठाकुर जी ने अव्यक्त वेणुनाद में वो मैसेज ब्रजभक्तन को कन्वे कियो। क्या कन्वे कियो? कि तुमको आनो है, तुमको आनो है। बोले नहीं, लेकिन आ गई हैं गोपियां, ये कर तुम सावध। ईश्वर, बोलने की जरूरत नहीं, खाली इशारा। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया। तो ये देखो, या में ठाकुर जी ने आखन में इशारा नहीं किया है, वेणुनाथ से इशारा ही किए। तो ऑफकोर्स, जाको लगे वही जाने भी था, पर पीर को कौन उपहास करे ना। तो जाके लगे में, जाके हृदय में ये आग लगी है, वो तो समझ सके कोई आप बात को। अब अकर तुम सामर्थ कैसे प्रकट करी, बहुत बहुत मीठे और मधुर या के भाव है, जिनको आप आत्मसात करो तो आनंद आनंद आ जाए, और अपना दिल मानने पे मजबूर हो जाए कि ऐसा अर्थ महाप्रभु जी के अलावा और कौन कर सकता है। वृंदावन से लौट के पुनः ब्रज जावे की आज्ञा करी। व्यक्तवाणी द्वारा, व्यक्तवाणी द्वारा के प्रतियात ब्रज चली जाओ। आप देखो यहाँ पे मैंने आपको अंतकरण प्रभु नाम रत्न के स्तोत्र में आपको बताया है ना। श्लोक श्लोक नंबर 18 से आपको काउंट कर लो, सुन लो, वो जो 10 श्लोक है वो। तो जो व्यक्त वेणुनाद है, नाद नहीं, व्यक्तवाणी है। व्यक्तवाणी से ठाकुर जी जावे की आज्ञा कर रहे हैं, वाक्य बावजूद भी ब्रज गोपिकाएं लौट के नहीं जानो, अकर तुम सामर्थ्य रूप ईश्वर को जुड़ सको। आई के नहीं समझ में? ये अकर तुम सामर्थ्य है प्रभु की, मने करवे को समर्थ है और नहीं करवे को भी समर्थ है। मने कह दे करो और वाको अर्थ नहीं करनो, ये सामर्थ्य ईश्वर के अलावा कौन कोई। जैसे अपन कोई से गुस्सा में होंगे ना, कोई से यदि गुस्सा में हो, बस वो अपन वो अरे अपने कुछ अहित करो तो जाओ ना भाई यहाँ से, कह रहे हैं कि नहीं? और वो सच्ची चले जाए तो मूड ऑफ हो जाए ना अपने, तो वो अर्थ नहीं होगा। तो ठाकुर जी तो चाह ही रहे हैं कि नहीं जावे, लेकिन कहनो उनको अनिवार्य है। आई ना आप लोगों को ये बात समझ में? अकर तुम सामत, अन्यथा कर तुम, अन्यथा कर तुम सामत कैसे आएगी हमें? ये ठाकुर जी की जो विविध सामर्थ्य है, कर्तुम और अकर्तुम, उनके द्वारा अच्छी तरह से बुलाई भई जो गोपियां हैं, समाहूत जो गोपियां हैं, उन गोपिकान के मध्य भगवान को तिरोहित हो जाए। वही जैसे करनो तो वैसे नहीं किए, कुछ अन्य प्रकार से किए। अन्य प्रकार तो करने में भी सामर्थ्य है। या तो आदमी
जा रहे हो मैंने, या तो आदमी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बस इतनी बात है के भी नहीं है, ये अन्यथा का तुम सामर्थ्य हो के भी नहीं, ये तो ईश्वरीय सामर्थ्य है और कोई के बस की बात भी नहीं है। आयो ना समझ में? ठाकुर जी को जो अंतर ध्यान हो जाता, वो ठाकुर जी की अन्यथा का फल समझ। वाकई बात। नेक्स्ट, दूसरा अध्याय, कृष्ण के विरह में गोपियन की दशा आप देखो, अध्याय नंबर 30। ये अध्याय महाप्रभु जी कह रहे हैं वीर गुण को प्रतिपादन हो रहे हो। वीर को अर्थ सामर्थ्य हुआ, प्रतिभा, सामर्थ्य, कुछ भी, शक्ति। और या मैं ठाकुर जी को कौन सा रूप काम कर रहा हूं, जैसे प्रथम अध्याय में, प्रथम अध्याय में ठाकुर जी को आत्म रूप काम कर रहे हो है, वैसे या अध्याय में ठाकुर जी को अंतःकरण काम, कारण कि अंतःकरण तो रूप को ही हो है, अंतःकरण रूप को ही हो है कि नहीं, तो ठाकुर जी अंतःकरण से लीला कर रहे हैं। कैसे? कि कृष्ण के विरह में गोपियन की दशा देखो, हमें यह बात को समझो कि भगवान को रासलीला अभिष्ट है, भगवान को अभिष्ट है रासलीला, नहीं अभिष्ट है सुनिए, अनभिष्ट में नहीं कहूंगा, अभिष्ट। अब हमें अपनी घनिष्ठ अपेक्षा के बोध के कारण, मतलब ब्रज भक्तन को भी घनिष्ठ अपेक्षा आती है एकदम, कि हाँ ऐसा है, ऐसा ऐसा है करके, और वह अपेक्षा के बोध के कारण उनको गर्व पनप रहा। भाई हमसे श्रेष्ठ तो कौन है भाई हमारे लिए ठाकुर जी, और वह गर्व रूप जो दोष है, वह दोष के कारण गोपिकान की जो बाह्य अनुभूति है, गोपिकान की बाह्य अनुभूति है, वह बाह्य अनुभूति में भगवान तिरोहित है। ध्यान तो समझो, वह बाह्यानुभूति है, भगवान तिरोहित है, फिर भी कायिक रमण नहीं हो रहे है, फिर भी उन गोपिकान के अंत, मन में अंत प्रविष्ट भगवान जो है, वाचिक मानसिक रमण ठाकुर जी कर रहे हैं। मैंने भगवान के ये जो प्रकृत लीला है, रास लीला, वो प्रकृत लीला में उपयोगी ये असाधारण वीर गुण रूप धर्म को होता है। कितनी ताकत की बात है देखो, कि ठाकुर जी को प्रभाव कैसा काम कर रहा है, कि वो जो ठाकुर जी को, ठाकुर जी के तिरोहित है, लेकिन वो तिरोहित हो जाने के बावजूद भी वाचा और मनसा अंतःकरण में विराज के ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। ये ठाकुर जी को वीर गुण है, प्यासो और क्या चाहिए। आप देखो, आप पूरा अध्याय पढ़ोगे ना, वहां में सारी ब्रज रूपिका है, ठाकुर जी के डायलॉग्स बोल रही है, ठाकुर जी की लीलाएं कर रही है, भक्ति के डायलॉग बोल रही है, भगवान के भी डायलॉग बोल रही है। मने ये जो अंतर तन्मयता है, वह अंतर तन्मयता की ये स्थिति है कि उनने अपनो अहम खो दिया है, जो अहंकार आदेश मैंने आपको समझाया तो ना। अब देखो, ये सब बात आपको धीमे धीमे अनुभव में आएंगी, ये सब बातें, कि जो अहंकार आदेश तदादा तदादेश को छोड़ चुकी हैं, अब वो अहंकार आदेश मैं ही कृष्ण या तेरे की अनुभूति से नजदीक जा रही है। और ठाकुर जी उन गोपिकान को या तरह को अंतर में प्रभु के, प्रभु को अनुभव करने को जो प्रकार है,
वो प्रभु के वीर धर्म को जीवन। आज अपन यहाँ रखें, बाकी के 4 नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। है तो अभी खूब एक एक सुंदर जय क्लास जय। एक क्लास और आएगी शायद, परिचय की, और वाके बाद शायद अपन वो भी गीत के प्रारंभ तक जाएंगे। मुझको लगे कि मैंने न्याय किया है या विषय के साथ, और आपको समझाने को प्रयास किया कि गोपी गीत आपको जहाँ जंक्शन पे अपन खड़े हैं वहां से गोपी गीत आपको दिख रहे हो कि नहीं बराबर, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। है ना क्या जी? खूब सुंदर जय जय, खूब खूब सुंदर सरस। जय जय। सुंदर सुंदर कोई प्रश्न समझाया। हो तो, कोई प्रश्न नहीं है। आज सबके मुख पे आत्मसंतुष्टि के भाव झलक रहे हैं, क्या बात है। जय हो। मुझे लगे पर्सनल लाइफ कुछ है नहीं, सब सब टेक्निकल सब बातें आपने कही समझने के लिए। ओके। એવો રસ રસ तो ઉત્પન્ન કર્યો ને જે જે આપશ્રીએ કે આમ જાણે મગ્ન થઈ ગયા બધા અંદર. तो દંડોત પ્રણામ જય જય શ્રી. आश्रय को पकड़े हुए दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरण श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरणन के साधन और नहीं कली में, जासो होय निवेरो, सूर कहा कहे द्विविधयादर, बिना मोल को चेरो भरोसो, गड़िल चरण